अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे ड्रामा सीरियल ज़र्द पत्तों के बन की 13th एपिसोड की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। और एक और ज़बरदस्त एपिसोड हमें देखने को मिली। आप लोग भी देखें जाके, फिर उसके बाद जो भी मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उसके बाद आपकी जो भी अच्छी बात हो राय हो वो कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर करें। और जनाब, जब ये एपिसोड स्टार्ट होती है तो जो रानी का अब्बा होता है, यानी कि नसरीन का हस्बैंड, वो जय मलिक साहब के कदमों में बैठा होता है, रो पीट रहा होता है, स्यापा डाला होता है जी कि मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया। और वो कहती है मैंने अपनी बेटी के खून के जो पैसे लिए हैं, जिन्होंने मेरी बेटी को मारा था उनसे सौदा के मतलब किया है। तो फिर जो मलिक साहब का मुलाजिम होता है वो कहता है कि तुमने ऐसा नहीं किया तो डर क्यों रहे हो। तो वो कसम उठा जाता है जी मेरी आम जाल के मैं अपनी बेटी के साथ जो है मतलब उसके खून के पैसे लूँ। तो फिर मलिक साहब उसको कहते हैं कि जाओ और जाके जो अपने मसले खुद सॉल्व करो, मैं क्या कर सकता हूँ। कहता है जी बाहर से एक शैतान यानी कि डॉक्टर को क्रिटिसाइज़ करता है कि वो आके मेरा घर तोड़ दे और आप यहाँ के हुक्मरान होकर मेरे घर को बचा भी नहीं सकते। अब ये बातें चल रही होती हैं कि इतने में जी कुछ लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं। तो वो आके जो है मलिक साहब से कहते हैं जी कि इस तरह आपने ना हमारे हक़ में फ़ैसला करना। वो लोग जो है वो उन बच्चों के जो है पेरेंट्स होते हैं जिसको जो है वो जो मीनू ने जिनको जो है वो ज़ख्मी किया था। तो मलिक साहब कहते हैं ठीक है जी, जुमे के बाद सबको इकट्ठा कर लेना तो बात हो जाएगी ना पंचायत। तो फिर जब वो उनमें से जो बड़ा होता है वो जाने लगता है तो मलिक साहब का हाथ पकड़ कहता है जी फ़ैसला हमारे ही हक़ में जो है वो होना चाहिए। ठीक है जी, ये जो सदा की चीज़ें चली आ रही हैं, मिली भगत। दूसरी साइड पे दिखाते हैं कि जो मीनू होती है, उसकी अम्मा और सारे घर वाले जो है बैठे होते हैं। और जो नौलक्खी होती है वो अपने हस्बैंड को जो है वो उसकी सिकाई कर रही होती है गर्म कपड़े से। तो वो सारे ये डिस्कस कर रहे होते हैं जी कि आज इसकी वजह से जो हमें दिन देखना पड़ा है और हम लड़ाई में उतरे हैं, वरना किसी की ज़रूरत नहीं थी कि हमें आँख उठा के देखता था। और फिर मैं अब्बा से कहता है जी सारा इसकी वजह से मसला शुरू हुआ है और इसको जो है ना आप काले से हटा के जल्दी से इसकी शादी करें। फिर अब्बा कहता है कि मैंने तुम लोग को दावत नहीं दी थी कि तुम लोग आओ बीच में, मैं खुद ही उनसे निपट लेता, मैं अकेले ही काफ़ी था। कहते हैं कि देखें मतलब अब जो है वो ये ना हो कि वो पुलिस में रिपोर्ट करवा दे, वरना सब के सब हम लोग अंदर होंगे, वरना वो मलिक के पास तो ज़रूर जाएंगे और पंचायत तो लगे ही लगेगी कि ये दिन भी देखना था। हाँ जनाब, मीनू बैठी जो है वो सोच रही होती है डॉक्टर के अल्फाज के बारे में जो उसने बोले थे कि आज के बाद जो मतलब मैं तुम्हारी इन चोंचलों से तंग आ गया हूँ, आइंदा के बाद तुम मेरे इर्द गिर्द भी जो वो नज़र ना हो। तो वो सोच के डिस आउट हो रही होती है, इतने में जो है वो रोशन आ जाता है। और वो आके उससे अपने दिल की बात करता है, उससे कहता है कल पंचायत में क्या होगा। तो मीनू कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो फिर कहते हैं कि रोशन कहता है कि मैं मतलब तुमने वैसे पंगा डाल दिया, वरना मैं बगावत करने का सोच रहा था। तो वो कहते हैं कि अच्छा किसके लिए, मुकद्दस के लिए। तो कहता है तुम्हें कैसे पता। तो फिर वो कहती है मैं तुम्हारी हर रग रग से वाकिफ़ हूँ। तो कहता है अच्छा अब बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। तो कहती है कि तुम उसको जो है मतलब मंगनी तुड़वाने का जो है वो सोच रहे हो। तो कहता है उसने खुद कहा कि वो मंगनी तोड़ देगी। तो फिर मीनू से कहती है कि मतलब तुम जो हो वो सारा इल्ज़ाम उस पर ना डालो, और मुझे ये बताओ ना कि तुम उसके लिए क्या करोगे और किस उम्मीद पे जो है वो तुम्हारे लिए मंगनी तोड़े और वो किसी और से शादी ना करे। तो काफ़ी जो अच्छी बात यहाँ पे होती है, रोशन कहता है जी उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन होना चाहिए और मैं कुछ ना कुछ करके जुगाड़ लगा लूँगा और जो है वो मैं उससे जो भी शादी कर लूँगा। और अभी 1 साल का वक्त उन्होंने लिया है तैयारी के लिए, तो सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे जो है पंचायत लग जाती है, सारे लोग बैठे होते हैं। तो मलिक साहब कहते हैं जी ये दोनों पार्टियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर मौलवी साहब कहते हैं, मौलवी साहब की बातें ना यहाँ पे बड़ी मज़े की होती है, कमाल की सुनने वाली होती हैं। मतलब एक वो भी कह लें कि स्पोर्टी पॉइंट है उसका जो है वो मीनू का। मौलवी साहब कहते हैं पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है जी, बात बात पे डंडे सोटे निकाल आते हैं। तो वो जो दूसरा मलिक रांझा था वो कहता है जी कि शुक्र करो मेरे बेटे ने जो है वो बंदूकें नहीं निकाली। तो मौलवी कहता है मैं शुक्र ही कर रहा हूँ कि उन्होंने जो है वो तुम्हारे बेटे तोपें और टैंक नहीं ले आए, और जो है वो उन्होंने जो है वो बहरी मतलब जंगी जहाज़ों के ज़रिए जो है वो कैसर कला की ज़मीन बराबर नहीं कर दी और अपने बहरी बेड़े जो है वो बड़ी नहर में नहीं उतार दिए। खैर फिर मलिक साहब कहते हैं अच्छा बात क्या हुई है। तो फिर वो जी बच्चे को बुलाते हैं, तो बच्चा झूठ बोल देता है जी कि हम वहाँ पे दरख्त पे चढ़ रहे थे, खेल रहे थे और मीनू बस आई और उसने जो है हमें ज़ख्मी कर दिया। अब इसके बाद दिखाते हैं कि चाचा अफजल और जो डॉक्टर नौफिल होते हैं वो डिस्पेंसरी में बैठे होते हैं और वो इस पंचायत को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। डॉक्टर कहता है कि मीनू ने जो बेवकूफ़ी की है और उसे जो है वैसा नहीं करना चाहिए था बच्चों के साथ। फिर चाचा अफजल बताता है जी मीनू की कोई गलती नहीं है, ये जो मलिक रांझू है ये अजीब किस्म का बंदा है, इसके काम ये है कि लड़ाई झगड़े करते रहना और राजीनामे पे जो है 10-15 हज़ार जो वो जेब में रखना। क्योंकि जी 3 इसने जो है वो शादियाँ की और उससे जी पता नहीं कितने बच्चे हैं इसके, 10-15। फिर उनका पेट भी तो भरना होता है, तो उसकी मजबूरी है सब कुछ करना। और फिर कहता है जी कि मीनू की गलती नहीं है और मलिक रांझा जो है वो उसका एक पुराना हिसाब है मीनू की तरफ। तो बताते जी इसने अपने बड़े बेटे का रिश्ता मांगा था मीनू के लिए। तो मीनू के अब्बा ने जो है वो मीनू ने उसके सामने वही शर्तें रखी और उसके मीनू को अब्बे ने भी उसका साथ दिया, तो इसलिए जो है वो उन्होंने इनकार कर दिया था। बस कहते हैं कि फिर जो इनकार है वो कैसर कला के लोग जो है ना दिल में रख लेते हैं और टाइम आने पे फिर उसका जो है वो जवाब भी देते हैं।
इतने में जो है वो उसका मुलाजिम आ जाता है मलिक साहब को, और वो कहते हैं डॉक्टर साहब चलें, आपकी गवाही की ज़रूरत है। अब डॉक्टर साहब पंचायत में पहुंच जाते हैं तो मलिक साहब कहते हैं हाँ जी बताएं बच्चों के ज़ख्म कितने गहरे हैं डॉक्टर साहब, और कब तक ठीक हो जाएंगे। तो फिर डॉक्टर कहता है कि आप लोग इतने फारिग हैं कि आप ज़रा ज़रा सी बातों के लिए जो है वो पंचायत लगा के बैठ जाते हैं। अभी कल जो है वो एक बच्ची की डेथ हुई है तो उसके लिए तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, उसके लिए तो कोई नहीं बोला है। फिर मुलाजिम गुस्से में आके मलिक साहब का उसको कहता है कि भाई डॉक्टर साहब इधर उधर की बातें नहीं पूछी आपसे, आप जो बात है ना वो करें कि कितने दिन में ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर कहता है ये तो कोई ज़्यादा ज़ख्म नहीं है, ये तो जो है वो हफ्ते तक जो है वो ठीक हो जाएंगे। तो उसके बाद डॉक्टर कहता है कि अगर कोई और बात है तो बता दें वरना मैं जाऊँ यहाँ से। तो इतने में जो है वो मीनू भी आ जाती है, और मीनू आके जो है बैठ जाती है। और जैसे डॉक्टर खड़ा होता है जाने के लिए तो मलिक साहब जो है वो मीनू से कहते हैं हाँ मीनू बताओ तुमने सीढ़ी किसके लिए लगाई थी, और ये सारा मसला सीढ़ी से तो शुरू हुआ है, और ना सीढ़ी होती और ना ये मसला होता, तो बताओ बोलती क्यों नहीं, जवाब दो। तो डॉक्टर जाने लगता तो वहीं पे खड़ा मतलब होता है अभी, तो फिर वहीं पे जो है बैठ जाता है दोबारा। तो फिर मीनू बताती है कि भाई मैंने ये सीढ़ी जो है वो आपकी बहू और मेरी फ्रेंड जो थी सफ़िया उसके लिए लगाई थी, क्योंकि वो उम्मीद से थी, और जब मुझसे मिलने आई थी तो वो दरख्त पे चढ़ नहीं सकती थी, क्योंकि बचपन में हम वहीं पे बैठ के बातें करते थे। उसने ज़िद की इसलिए मैंने बना दी, और जब बच्चों ने वो सीढ़ी तोड़ दी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मेरी फ्रेंड की निशानी को इन्होंने तोड़ दिया। हम मलिक साहब का मुँह जो है वो देखने वाला था। तो फिर वो कहते हैं कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप जो वो सफ़िया को बुला के देख लें। फिर मलिक साहब कहते हैं नहीं पुत्र, हमें तेरी बात पे यकीन है, तो हमसे झूठ नहीं बोलेगी, हमें पता है। तो उसके बाद जो है वो मीनू कहती है कि और मुझे इस कारनामे पे कोई फ़ख्र नहीं है, और मेरी गलती, और मैं जो हूँ वो चाचा रांझे से जो है वो माफ़ी मांगती हूँ। फिर मौलवी साहब को जो है मौका, अब जो मलिक साहब जो पंचायत के सरबराह बन के बैठे हुए थे उनको भी जो है वो पिसू पड़ जाते हैं कि जी ओहो ये तो बात उल्टी जो वो मेरी साइड पे चली गई, और मैं तो कुछ और करने के लिए आया था। और जो इनका मकसद था कि डॉक्टर को और मीनू को जो है वो रगड़ना है और डॉक्टर को जो है वो यहाँ से निकालना है, तो वो भी अधूरा रह गया। तो फिर मौलवी साहब कहते हैं कि देखें जी तालीम याफ्ता में और जो है वो जाहिल बंदों में ना ये फ़र्क होता है कि उसकी तालीम ने जो है वो उसको जो है वो खुद से नहीं बनाया, बल्कि शाबाश इसकी तालीम को कोई अपनी गलती मान के उसको एक्सेप्ट करना सिखाया है। फिर वो कहते हैं जी सब जो है वो शैतान खुश होगा जितनी देर करोगे, तो चलो सब लोग जो है वो एक दूसरे को छोड़ के, मतलब गुस्से को छोड़ के, और जो है वो एक दूसरे को गले लगाओ। फिर वो सारे जितने पंचायती होते हैं उनसे पूछता है कि क्या मेरी बात ठीक है, तो सब कहते हैं हाँ हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो वो सारे फिर मीनू के भाई और वो जो मलिक रांझा है उसके बेटे और वो सब जो है एक दूसरे को मिलकर जो है वो गले लगाते हैं, और बात यहाँ पे हल हो जाती है। और जनाब इसके बाद आते हैं कुछ रैंडम सीन्स के मलिक साहब गाड़ी में जा रहे होते हैं, साथ में उनका मुलाजिम होता है। मलिक साहब उस पर खूब गुस्सा कर रहे थे कि आइंदा के बाद जो है ना मुझसे वैसे कोई बात ना करना और सबूत लेके आना। तो वो कहता है कि नहीं जी मेरी बात बिल्कुल ठीक थी, और मीनू ने झूठ बोला है, और सबूत तो आपके घर में जाके अपनी बहू से पूछ रहे हैं। मलिक साहब जब घर जाते हैं तो जो सफ़िया होती है वो अपने बेटे को लेके जो है वो टहल रही होती है। तो फिर मलिक साहब जो है वहाँ पे जाके जो है बात करते हैं कि जी सीढ़ी की। तो वो कहते कौन सी सीढ़ी। तो फिर मलिक साहब कहते कोई बात नहीं ना, कुछ नहीं। तो मलिक साहब को पता चल जाता है जी कि मीनू ने जो है वो झूठ बोला है। उसके बाद मीनू के जो है वो चारों भाई जो है वो बैठे हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं जी कि मीनू का जो है वो अच्छी तरह किसी तरह से जो है इसका मक्कू कैसे ढपा जाए। एट देन वो सारा डिस्कस करने के बाद ना वो कहते हैं जी कि अम्मा जो है वो अम्मा का प्रेशर डलवाएंगे, और अम्मा मानती है मिराजुद्दीन के, क्योंकि अम्मा उससे मनी ऑर्डर वसूल करती है, मंथली पैसे भेजता है, तो जिसका खाती है अम्मा उसी की बात मानेगी, और उससे जो है वो प्रेशर डलवाते हैं। अब जो उसको लेके आने के लिए बात हो रही होती है, तो किराए की जब बात आती है तो फिर जो है वो बड़ा भाई भी गुस्से होकर चला जाता है कि मेरे पास तुम्हारी याशों के लिए कोई पैसे नहीं है। फिर मिराजुद्दीन का दिखाते हैं कि जी वो मतलब बाहर से लोग जो वो दरवाज़ा नॉक कर रहे होते हैं उसके रूम का, तो दरवाज़ा नहीं खोलता, तो जैसे दरवाजे को जो है वो तोड़ के उसका लॉक अंदर आते हैं तो देखते जी मिराजुद्दीन के मुंह से जो वो झाग निकल रहे होते हैं, और वो ऐसे बेसुध पड़ा होता है। तो अब पता नहीं क्या बनेगा, मिराजुद्दीन का बचेगा या नहीं बचेगा। मिराजुद्दीन जो कि मीनू का जो है फिफ्थ ब्रदर है। और जनाब इसके बाद जो है वो रोशन जो है वो जाता है उस्ताद के घर पे, यानी कि मुकद्दस के घर। रात का टाइम होता है, तो फिर जहाँ मतलब मुकद्दस आके बताती है कि तुम बैठो अब्बा भी नमाज़ पढ़ें। तो फिर वो कहता है मुकद्दस से आके कहता है कि मतलब उससे जो बात करते मुकद्दस कहती है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूँ, तुम्हें इतनी हिम्मत है नहीं कि तुम दिन के टाइम आओ, तुम रात के अंधेरे में आ रहे हो छुप गए, तो तुम कैसे मुझे कैसे अपनाओगे 6 माह में। तो फिर वो कहता है कि देखो हमेशा जो है वो जज्बात से काम नहीं लेते, और ताकत से जो है वो कभी कुछ भी नहीं होता है। तो कभी जो है वो आपको अक्ल इस्तेमाल करनी होती है, कभी आपको सियासत, और फिर जो गिरें जो है वो हाथ से खुल सकते हैं उन्हें दांतों से खोलने की क्या ज़रूरत है। और फिर वो वही बात करता है जो मीनू ने उससे की थी, कि जब रोशन ने उससे पूछा था कि भाई मैं उसको कैसे हासिल करूँ, या मैं क्या करूँ, मोहब्बत करूँ या मेहनत करूँ, तो मीनू ने उसको बताया था कि जी बात तो सारी एक नुक्ते की है, अगर नुक्ता ऊपर लगा दो तो मेहनत बन जाती है, अगर नीचे लगा दो तो मोहब्बत बन जाती है। तो रिश्ते जो है वो मोहब्बत के साथ साथ मेहनत से भी जो है वो कभी कभी निभाए जाते हैं, तो दोनों चीज़ें ही ज़रूरी है रिश्ते रिश्ते जो है वो निभाने के लिए, मोहब्बत भी और मेहनत भी। तो वही बात वो मुकद्दस को करता है। इतने में मुकद्दस का जो है वो अब्बा आ जाता है नमाज़ पढ़ के, फिर उसको कहता है मेरी बेटी को कौन से नुक्ते पढ़ा रहे हो तुम।
तो फिर जो बताते हैं जी कि शेर पढ़ के सुनाते हैं कि एक नुक्ते विच गल मुकदी है, फड़ एक नुक्ता ते बाकी छड़ हिसाबा नू, कुछ ऐसा जो है वो शेर था, बड़ा अच्छा सुना। तो फिर उसका अब्बा कहते हैं मुकद्दस का जी गा के सुनाओ ना। तो रोशन जैसे सुर लगाता है तो वो इतना मतलब जो है बैड सिंग करता है कि मुकद्दस भी खूब हंसती है और उसका जो अब्बा भी जो है वो खूब हंसता है। और जनाब इसके बाद आता है एंडिंग सीन। होता कुछ यूँ है कि जो मीनू होती है वो खेत में बैठ के जो है वो चारा काट रही होती है और साथ में जो है वो रोशन बैठा होता है। रोशन उससे जी सारी मुकद्दस की जो है वो दास्तान सुना रहा होता है जो रात को हुआ था। फिर मीनू को आता है गुस्सा। मीनू पहले गुस्से में होती है, टेंशन में है, अपसेट है। तो वो कहती है कि मतलब घोड़े जितना कद हो गया है और तुम्हें शर्म नहीं आती कभी, मतलब ये नहीं आता कि भाई मेरा एहसास कर लो, साथ में आके मेरे साथ ये चारा कटवा दो और मैं जो हूँ वो घर घर के जो लोग हैं उनको भी संभालती हूँ और जानवरों को भी संभालती हूँ। तो फिर वो कहता है कि अच्छा गुस्सा क्यों करती हूँ, मुझे बताओ क्या करना है, मैं सारे काम कर देती हूँ। फिर वहाँ पे बैठ के ना वो मुकद्दस की बात कर रहा था जी कि मैं जो हूँ सोच रहा हूँ कि मैं मुकद्दस के लिए ये कर दूँ वो कर दूँ। तो इतने में जो है वो डॉक्टर नौफिल जो है वो आ जाते हैं तो चलते हुए। तो कहता है जी आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो इतने में जब रोशन खड़ा हो जाता है तो कहते हैं कि नहीं सर मैं तो जो हूँ वैसे ही बस जो वो हम टाइम पास कर रहे थे और ऐसी बात कर रहे थे। तो फिर डॉक्टर उसको छेड़ता कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तो नहीं किसी मुकद्दस को जानता। और रोशन को जब पता चलता है कि लो जी डॉक्टर ने बात सुन ली और मुकद्दस का नाम सुन लिया, तो वो जी वहाँ से अपना चारे की जो गठड़ी होती है उसको उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर मीनू से पूछता है तुम कैसी हो। तो वो कहती है ठीक। फिर मैंने कहती है कि आप जो वो क्या पूछने आए यहाँ पे। तो फिर वो डॉक्टर को बताता है कि जी मैं ये पूछने आया हूँ कि पंचायत में उस दिन जो है वो तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, तो मुझे क्यों बचाया। तो मीनू कहती है जी कि मुझे आपका नाम लेके बदनाम होने का कोई शौक़ नहीं और मैंने आपको नहीं, मैंने खुद को बचाया और ये पंचायत जो है वो आपके लिए लगी थी, तो इस वजह से जो है वो मैंने जो है ये झूठ बोला है। तो डॉक्टर किया बहुत अच्छा है, डॉक्टर कहता है बहुत अच्छा किया। और वरना मुझे डर था कि जैसा तुम्हारा मिजाज है कहीं तुम सच ही ना बोल दो। फिर मैं उन्हें कहते हैं कि आप मेरी टेंशन ना ले, मुझे जो है मुर्दार खोरों से खुद को जो है बचाना आता है और आप यहाँ से चले जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको जो है वो मेरे भाई देख लें जिनकी धमकी आपने मुझे दी थी। फिर डॉक्टर कहता है अच्छा एक डील करते हैं, तुम मुझे जो है वो ये घास काटना सिखाओ और मैं तुम्हें जो है वो डॉक्टर बना दूंगा। इतने मीनू जो है वो जो दरांती होती है वो डॉक्टर की तरफ कर देती है। तो डॉक्टर आता है तो फिर मीनू उसको बताती है जी ऐसे घास को पकड़ना है और इस तरह से आपने जो है वो कटिंग करनी है। तो डॉक्टर कटिंग करते कहता है लो 2 मिनट में तुमने जो है मुझे किसान से, डॉक्टर से जो है वो किसान बना दिया। कहता है मैं भी तुम्हें जो है वो डॉक्टर बना के दम लूँगा तो तुम जो है वो डिस्पेंसरी आ जाना। तो फिर मीनू कहती है कि नहीं मैं वहाँ पे नहीं आऊँगी और मुझे जो बनना है मैं अपने ज़ोरे बाजू पे बनूँगी और मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी बात, फिर कोई जो मेरी बात बुरी लगे और आप मुझे मेरे भाइयों की धमकी दे दें। ये कह के मीनू वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर वहीं पे बैठा होता है और सोच रहा होता है कि लो जी मतलब पहले डॉक्टर नाराज़ था तो मीनू ने इतनी मिन्नतें की और डॉक्टर ने जो है वो सही रूडली जो बिहेव किया। तो अब जो है वो मीनू का टाइम है। तो खैर यहाँ पे एपिसोड एंड होती है। आप लोग भी देखें जाके और जो भी बात हो फिर अपनी कमेंट के अंदर जो है वो शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।